So we will start from screen share today. ठीक है? So it's page number 55. You can open your books. And before going on page number 55, let me clear you one thing कि अगर आप लोग जब तक खुद से इसको घर में प्रिपेयर नहीं करेंगे, you are not able to get the next lecture. So please try to get it, कि आप उसको याद करें, आप उसको लिखें, ताकि आपको बार बार पता लगे that what you are going to do. Now this table is really very important. देखने में लग रहा है कि I don't know what it is. Okay, Ahmed. Now you can unmute yourself. Unmute करने और फिर बता दें मुझे, आपने पिछला लेक्चर लिया था क्या? जी बताएं। लिया था। समझ आ गया था? हाँ जी, थोड़ा बहुत आ गया था। थोड़ा बहुत आया था, क्या नहीं समझ आया था मुझे बताओ, मैं क्लियर कर दूं। कुछ चीजें नहीं समझ आई थी, मसलन स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे। उसमें क्या समझ नहीं आया था स्ट्रक्चर फॉर्मूला में? कुछ भी नहीं समझ आया। तो उस टाइम क्यों नहीं बताया? मेरा जहाँ तक ख्याल है यू वाजंट इन द क्लास लास्ट टाइम। नहीं, मैं था, उससे अच्छा, पिछली वाली में नहीं था। हाँ मुझे याद पड़ता है एक आधी क्लास में आप नहीं थे। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या इशू है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो मैंने आपको बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया था कि इस तरह से होता है। एनीवेज आज भी हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही पढ़ना है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो आप मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ठीक है? ठीक है। चले, म्यूट कर दे माइक अपना। ओके, सो आई हैव शेयर्ड अ पेज विद ऑल ऑफ यू। इन प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कौन सी केमिस्ट्री है। This is basically the branch of chemistry in which we are going to discuss the compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. ठीक है? Then we have studied about a little bit brief history के जो है कॉल्स ने क्या कहा था, वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, ऑल दीज थिंग्स। फिर हमने बात की थी कि हाइड्रोकार्बन्स को लिखने के देर आर सर्टेन वेज। लाइक अगर मैं बात करूं कि आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे अगर मेरा नाम है उज़मा मजहर, मैं इसको फुल नेम लिखूंगी अपने स्पेलिंग्स के साथ, बट शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में जैसे हमारा आईडी बन जाता है तो उसके ऊपर कैपिटल यू कैपिटल एम आया हुआ है। मतलब देर आर सर्टेन वेज टू रिप्रेजेंट योर नेम। इसी तरह से एक फॉर्मूला है, उसको हमने नाम दे दिया है, और उसको लिखने के देर आर सेवरल वेज इन स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना? तो सबसे पहले एक सीरीज बनती है जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये जो पेज आप लोग देख रहे हो ये सारे का सारा दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम दैट। इस सारी की सारी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी कि एक जैसी सीरीज होती है, उसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन के थोड़े से एटम्स का डिफरेंस होता है। लाइक अगर आप सबसे पहले एग्जांपल लें मीथेन। मीथेन जो है ये एक गैस है, नेचुरल गैस है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है? मीथेन जो है वो एक गैस है, सुई गैस में भी यूज होती है। ठीक है? सो इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो CH4। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको याद मतलब कैसे होंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे आपको ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, क्लोराइड का सिंबल Cl है, मतलब सिंबल्स वैलेंसीज ये सारा सारा कुछ आप याद करते हो। सिमिलरली यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज बिकॉज विदाउट फॉर्मूला इट्स इम्पॉसिबल कि आप केमिस्ट्री को याद करें। आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगी, मैं ये नहीं कहती कि एकदम से याद होगी, जस्ट आप रोजाना अगर इसको याद करना शुरू करें यू विल बी एबल टू सी दैट। ठीक है? अब मीथेन की बात कर रहे हैं। मीथेन का आप देख सकते हैं मोलेक्युलर फॉर्मूला उन्होंने लिखा है CH4। अब ऑल ऑफ यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओपन योर कॉपीज एज वेल जहां पे आप लिख सको। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला भी CH4 ही है। अगर हम आगे जाएं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरफ, यू कैन सी देयर इज वन कार्बन एटम, क्योंकि C के साथ 1 लगा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ इट मींस इट इज 1। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 4। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसने वैलेंसी 4 होने का मतलब है दैट इट कैन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स। 4 से ज्यादा टेंडेंसी नहीं है कार्बन की, 4 से ज्यादा टेंडेंसी नहीं है कि वो बॉन्ड बनाएगा। अगर उसने उससे ज्यादा बॉन्ड बनाने हैं तो उसको अपना पहला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है 1 2 3 4 उसके साइडों पे 4 लाइनें लगी हुई हैं, दैट इज बॉन्ड।
विद हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन उसके साथ आके लग गए हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, और इसकी जो स्ट्रक्चर की आगे ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहीड्रल होगी, कि इसके 4 कोने इस तरह से बने हुए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं बोर्ड इंशाल्लाह सिस्टम मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं उधर भी आपको ये बना के दिखाऊंगी, दैट यू हैव टू मेक अ कार्बन, और उसके 4 आपने पोर्शंस बनाने हैं और साथ उसके हाइड्रोजन को अटैच कर देना, तो इट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। अहमद समझ आया? मुझे बताएं बेटे। अहमद जी आ गया। अब इसी तरह से आगे हैं, मैं दो दो करके आपको बताती जाऊंगी, जहां पे आपको समझ नहीं आएंगे आपने मुझे बताना है, ठीक है? ठीक है। ओके, माइक को म्यूट कर दीजिएगा। देन उसी होमोलोगस सीरीज का दूसरा मेंबर है इथेन, ठीक है? इथेन, इथेन का फॉर्मूला है जहां पे कार्बन इसी लिहाज से सीरीज चलती जाएगी कि कार्बन के नंबर भी बढ़ते जाएंगे और हाइड्रोजन के भी बढ़ते जाएंगे। इस सीरीज के लिए अल्केन्स की मैंने आपको बताया था, एक जनरल फॉर्मूला लिखा था जो कि था CnH2n+2। तो अब आप अगर उस फॉर्मूला में पुट करते जाएं चीजें तो यू विल बी इजी टू सी, यानी Cn के जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनका 2n+2 जो होगा वो हाइड्रोजन की तादाद होगी। जैसे अगर मैं आपको कहती इथेन, इथेन के 2 एटम है, C2 कार्बन के और H6, मींस 2n+2 अगर आप करें तो 6 आ जाता है, तो हाइड्रोजन के 6 होंगे। तो इसका जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है वो होगा इस तरह से H3CCH3, मतलब 2 दफा CH3 होगा। नाउ इफ वी आर गोइंग टू राइट डाउन, C2 की बात हुई है, ये देखें C पहला कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, इनके दरमियान एक बॉन्ड, और हर कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है और रिमेनिंग 6 एटम्स हमने हाइड्रोजन के पूरे करने हैं, तो वो किस तरह से होंगे? 3 एक के साथ आ जाएंगे, 3 एक के साथ आ जाएंगे। सो इट विल बी मेकिंग द फॉर्मूला ऑफ इथेन, ठीक है? फिर आ जाती है बात प्रोपेन की। प्रोपेन मींस वेयर 3 कार्बन एटम्स एंड ऑब्वियसली 2n+2 हो जाएगा, तो दैट विल बी 8 हाइड्रोजन। तो उसका भी आगे जो ये कंडेंस फॉर्मूला है, कंडेंस फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा डेफिनेटली, कि कार्बन आपने देखा 1 2 3 कार्बन हो गए इधर फॉर्मूला में, और बाकी आपने हाइड्रोजन को फुलफिल करना है, तो 3 हाइड्रोजन शुरू में और एंड में, और सेंटर में 2 आएंगे। सेम अब C3 थे, 1 2 3 3 कार्बन एटम लिखे, इनके दरमियान बॉन्ड बना लें, और हर कार्बन की आपने वैलेंसी 4 सेट करनी है, उस लिहाज से आप हाइड्रोजन एटम्स को लगाते जाएं साथ साथ। तो दिस विल बी द फॉर्मूला दैट विल एक्सप्लेनिंग C3H8, ठीक है? अहमद समझ आया है यहाँ तक? जी आ गया। ओके, Haroon, did you understand till here? Haroon? Yes, Miss Sally. चले ठीक है। And what about you, Elsa? Elsa? Yes, Miss. आ गया समझ यहाँ तक? Elsa? जी आ गया समझ। ओके, म्यूट कर दे माइक को अपने ना, ठीक है? सो ये सारे का सारा टेबल जो है इसी तरह से है। ब्यूटेन की अगर हम बात करेंगे, ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम हो जाएंगे और हाइड्रोजन उसी लिहाज से इंक्रीज हो जाएगी, दैट विल बी 10। तो अगर हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं, यू हैव टू मेक 4 कार्बन एटम, ठीक है? और हर एक के 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम सीधे ड्रॉ करेंगे आप, और फिर आप हर एक के साथ 4 की वैलेंसी को पूरा करते हुए हाइड्रोजन एटम्स लगा देंगे, तो आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देन पेंटेन है, पेंटेन में 5 कार्बन है, पेंटा मींस 5, हेक्सेन मींस, हेक्सा मींस 6, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये सारी की सारी कार्बन की अरेंजमेंट के बेसिस है, ठीक है? लाइक मीथेन है इज हैविंग 1 कार्बन एटम, इथेन 2, propane 3, butane 4, pentane 5, hexane has 6 carbon atoms, heptane has 7, octane has then 8, and nonane 9, and decane 10। जो आपको जनरल फॉर्मूला मैंने लिखवाया है दैट इज CnH2n+2 इन द प्रीवियस लेक्चर, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था हाउ यू आर गोइंग टू डिराइव दिस होमोलोगस सीरीज। तो इसी तरीके से जब आप कार्बन के एटम्स को, जैसे लास्ट वाला डिकेन की अगर हम बात करें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिकेन, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सिंपली मेक 10 कार्बन एटम्स
ईच ज्वाइंड बाय द सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और मैंने आपको बताया कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो आपने हर कार्बन के साथ 4 एटम लगाने हैं। एक आप देखें पहला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, एक तो वो वैलेंसी होगी, तो रिमेनिंग के साथ हमने 3 लगाने हैं। और जो सेकंड वाला कार्बन है उसके ऊपर नीचे हमने 2-2 हाइड्रोजन एटम्स लगाने हैं। सो इट मींस इट एट द एंड द फॉर्मूला आप एटम्स काउंट भी कर सकते हैं, दैट C10H22 देयर विल बी 22 हाइड्रोजन एटम्स and 10 carbon atoms. So this is the way you can complete the series. You have to do this table in your registers by yourself, and if you will find any difficulty we will do it on the board next time. ठीक है, now we are going to do the next page, which is page number 56. You can also open it on your books. It's over here on the screen as well. It's classification of organic compounds, that how we are going to classify organic compounds. Basically organic compounds are classified into 2 types. तो वो 2 टाइप्स कौन सी है? नंबर 1 इज ओपन चेन। ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं जैसे लाइक एक स्ट्रेट चेन होती है, उसमें कोई भी रिंग नहीं बन रहा होता। लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन, दैट वाज साइक्लिक कंपाउंड जो कि क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। नंबर 2 इज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड। जो ओपन चेन है वी कॉल्ड इट एज ए साइक्लिक कंपाउंड। ए मींस विदाउट, साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड्स, ए साइक्लिक दैट इज नॉट हैविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। So open chain compounds are those in which the end carbon atoms are not joined with each other. Means जो आखिरी carbon atom है वो free होता है and that is not going to combine with the carbon. उसके साथ हाइड्रोजन जरूर अटैच होती है बट ये कार्बन के साथ अटैच नहीं होता। These chains may be either straight or branched. Means ये जो chains हैं either these can be straight chain जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करते हो, और ब्रांच चेन वो होती हैं जिसमें आगे फर्दर जैसे हमने आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर लास्ट टाइम किया था वो होती है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। जैसे हमने पीछे सारे स्ट्रक्चर्स किए हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में सिंगल बॉन्ड था क्योंकि वो अल्केन की सीरीज थी। आगे हम पढ़ेंगे अल्कीन और अल्काइन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। So we can say this is a straight chain structure. You can see ये straight chain जिसमें carbon carbon is going to attach with single, triple और double bond. Then there is straight chain and butane, ठीक है, C4H10 जिसका फॉर्मूला आ जाएगा। Then है branched chain compounds, means open chain है, open chain की फर्दर आगे 2 कैटेगरीज है। नंबर 1 is straight chain, नंबर 2 is branch chain. Branch chain compounds जो हैं वो हैं जिनमें there is a branch along a straight chain. You can see this is branch chain के कार्बन की फर्दर आगे कार्बन के साथ बॉन्डिंग है and they are making further branch chain structure. Similarly isobutane is the example. आप देख सकते हो isobutane normal butane को ही कहा जाता है, means C4H10 sorry H8 H10 butane का, ठीक है। So this was about open chain compounds, and open chain compounds are also called as aliphatic compounds. It is written over here, aliphatic compounds. I can highlight for you, this is aliphatic compounds, ठीक है। So बात होगी ओपन चेन की। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब 2 तरह के ओपन चेन का है, नंबर 1 इज स्ट्रेट चेन एंड नंबर 2 इज ब्रांच्ड चेन। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया कि अगर कार्बन की फर्दर आगे और ब्रांचेस कर दी जाए तो दैट इज गोइंग टू बी ब्रांच चेन। दिस इज वेरी इजी, इट्स जस्ट द डेफिनेशन, यू हैव टू लर्न इट एज इट इज। देन नंबर 2 इज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे नेफ्थलीन और बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट टाइम। Closed chain or cyclic compounds are those in which the carbon atoms at the end of the chain are not free, means एक रेगुलर पैटर्न बना होता है। हेक्सागोनल अगर आप स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें कोई भी चीज ओपन नहीं है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में 6 कॉर्नर्स हैं तो हर कॉर्नर पर एक कार्बन एटम है, ठीक है। सो दे आर लिंक टू फॉर्म अ रिंग, और उनके अंदर ऑल्टरनेट बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग को कैसे शो किया जाता है? लाइंस के थ्रू। नेक्स्ट पेज पे आपको ये बताया जाएगा। So अब अगर हम क्लोज चेन की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 2 नंबर 1 इज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक जो एक जैसे होते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट, यू कैन सी द ईयर्स।
जिसमें क्वेश्चंस आते रहे हैं. So homocyclic or carbocyclic compounds contain rings which are made up of only one kind of atoms. For example, carbon atoms. These are further divided into two classes. इनको भी आगे further divide किया गया two classes में, जिनमें एक है aromatic compounds and the other one is alicyclic compounds. ठीक है, ये सारे का सारा एक टेबल भी आगे बना हुआ है आपकी बुक में. You can easily go through by it. Then अब aromatic compounds क्या है? We are going to study about that. दिस इज अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेटे जिनकी एक अच्छी स्पेसिफिक खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है, जिनको खुशबूदार कंपाउंड्स आप कहते हैं. ठीक है, जिनकी फ्रेग्रेंस की वजह से इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है. एरोमेटिक बेसिकली वर्ड डिराइव फ्रॉम एरोमा. एरोमा इज खुशबू. ठीक है, these organic compounds contain at least one benzene ring. ये जो benzene ring है, you can see cyclic compound है, हर एक के ऊपर एक एक कार्बन एटम है. और ये जो लाइंस लगी हुई हैं 1 2 3, दीज आर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स. ठीक है, जहां पे लाइन नहीं है दैट इज सिंगल बॉन्ड, जहां पे लाइन है वो डबल बॉन्ड है बेंजीन के हमारे पास. ठीक है, so these organic compounds contain at least one benzene ring in their molecule. A benzene ring is made up of 6 carbon atoms with 3 alternate double bonds. आप देख सकते हैं जहां पे लाइंस हैं दैट आर डबल बॉन्ड्स, और जहां पे लाइन नहीं है दैट इज सिंगल बॉन्ड. आप इसको ऑल्टरनेट वे पे भी लगा सकते हैं बॉन्ड्स को. They are called aromatic because of aroma or smell they have. मैंने आपको सारा ये पहले भी बता दिया है. Now there are example of naphthalene. Naphthalene ये है कि आप दो बेंजीन रिंग को ज्वाइन कर दें आपस में, that it is going to be a structure of naphthalene. Other than that, बेंजीन को लिखने का तरीका ये है कि you just make a structure of this hexagonal shape and then you put a circle. Circle means it has alternate bonds as well. ठीक है, जैसे अगर आप naphthalene भी बनाएं तो नेफ्थलीन के दो बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दें और इनके दरमियान में आप बना दें दो रिंग्स. दैट इज गोइंग टू बी परफेक्ट स्ट्रक्चर. सो दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज बेंजीनॉइड कंपाउंड्स इन व्हिच बेंजीन इज प्रेजेंट. ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड कैटेगरी व्हिच इज एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, बट दे आर क्लोज्ड. ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू सी. You can see that carbocyclic compounds which do not have benzene ring in their molecule are called alicyclic or non-benzenoid compounds. For example, you can say cyclobutane. इसने एक साइकिल बनाया हुआ है, 4 ब्यूटेन आ गया, इट मींस 4 हाइड्रोजन एटम इधर है. साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन का वही स्ट्रक्चर रहेगा दैट C4H10, बट साइक्लिक हो जाएंगे. ये देखें, ये आपस में इसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं हो सकती. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज साइक्लोब्यूटेन. अब है साइक्लोहेक्सेन. You can see it is making 6 bonds, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और उनके साथ हमने हेक्सेन का स्ट्रक्चर है तो इट इज ऑब्वियसली C6H14. हाइड्रोजन 14 होंगे और कार्बन 6 होंगे. इट इज फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. यू कैन सी, बट दीज आर नॉट हैविंग बेंजीन रिंग. देन देयर इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, बट उसके अलावा कार्बन के अलावा किसी और चीज से रिप्लेसमेंट हुई होती है उसमें. जैसे हाइड्रोक्साइक्लिक कंपाउंड, यू कैन सी थायोफीन. थायो बेसिकली हम बोलते हैं सल्फर को. मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था यूरिया पढ़ाते हुए दैट सल्फर को रिप्लेस किया गया कार्बन से. सो दिस इज थायोफीन स्ट्रक्चर. एंड द अदर इज पिरिडीन, जहां पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन. ठीक है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जहां पर कार्बन की रिप्लेसमेंट में कोई और एटम साथ में आ जाता है. So this was about all heterocyclic compounds and aromatic compounds. Till now, if you have any confusion, you can ask. ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई confusion है, you can ask me. Now the next one. ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है उसकी समरी लिखी हुई है. द क्लासिफिकेशन में बी समराइज्ड एज फॉलो. नंबर 1 जो है दैट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, दैट वाज ओपन चेन एंड द अदर इज साइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, अब फर्दर इनके आगे से, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं दैट आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 इज स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन.
और साइक्लिक जो है वो दो तरह की हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक एक ही तरह की है, यू जस्ट रिप्लेस कार्बन एटम विद एनी अदर एटम। And what about homocyclic? Homocyclic are further categorized into one, that is alicyclic and aromatic compounds. ये सारे का सारा हमने पीछे पढ़ लिया है, and you need to quote examples as well. Till here, any confusion? Elsa, do you have any confusion? No, miss. Okay. What about you, Harun? No, miss. Okay. Okay, now coming towards diversity and magnitude of organic compounds. It is a little bit theoretical one. There are only two terminologies which you are going to be understand in this. Number one is catenation and the other one is isomerism. That is more important. Now you can see that there are a total of 118 elements known today. Means elements, if you see the periodic table, there are total 118 elements present over there. So the number of organic compounds is more than 10 million. Means आप देखें organic compounds sorry periodic table में जितने भी elements हैं, everyone is going to make bond with carbon atom in a very different way. So एक estimation लगाई गई है कि that compounds of carbon are more than 10 million. 10 million is too much. So this number is far more than the number of compounds of all the remaining elements taken together. Means what is the reason? Because कार्बन तो एक ही है, एलिमेंट भी एक ही है, देन हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएट, ये इस तरह से डिफर करेंगे कि दे आर गोइंग टू अटैच इटसेल्फ ऑन डिफरेंट positions. Like sometimes it is going to be branch, sometimes it is going to be not branch, straight chain होगी, कभी ये aromatic compound बना लेगा किसी और तरह से. Means there are different ways to represent it. So we can say the existence of such a large number of organic compounds is due to the following reasons. जिसमें से number one है catenation. ठीक है. Now we are going to discuss of what is catenation. Basically, the main reason for the existence of a large number of organic compounds is that the carbon atom जो हैं वो link हुए होते हैं एक दूसरे के साथ by mean of covalent bonds. Either they are single, double, triple, और या फिर उन्होंने rings और chains बनाए होते हैं. Means अगर मैं बात करूँ आपसे ब्यूटेन की, दैट हैज C4H10, इसका एक तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी है, इसके ब्रांच चेन भी बन जाती है जिसको हम आइसोब्यूटेन बोल देते हैं. सो देयर आर सो मेनी वेज, इसी को हम कैटिनेशन भी बोलते हैं. ठीक है. द चेन्स कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच. जस्ट थिंक द एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन. ठीक है. The ability of carbon atom to link with other carbon atoms to form long chains and large ring is called catenation. This is the definition, you can highlight it. Now what are the basic conditions of an element to exhibit catenation? Number one, element should have valency 2 or greater than 2. Now all of you know carbon की valency 4 है, 4 है. So it comes in the rule as well. Now bonds made by an element with its own atoms should be stronger than the bonds made by the element with other atoms, especially oxygen. कि अब जो bonds बनेंगे element के साथ वो इतने स्ट्रॉन्ग एनफ होने चाहिए कि वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सके. ऐसा ना हो कि इतना वीक बॉन्ड हो कि वो जस्ट विद द अदर ज्वाइनिंग ऑफ एनी अदर एटम उसकी ब्रेकेज आ जाए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए. So these two were important conditions to exhibit catenation. Now both silicone's structure is Si formula, and carbon have similar electronic configuration. क्यों? Silicon also has the tendency to make 4 bonds because इसके outermost shell के अंदर 4 atoms हैं जिनके साथ वो bond बना सकता है. And same with the carbon atoms. ठीक है. So they have similar electronic configuration, but carbon shows catenation whereas silicon does not. Now here is the reason why. Now, we are looking for the reason. It is mainly due to the reason that carbon-carbon bonds are much stronger. इसके आगे energy लिखी हुई है to break the carbon-carbon single bond, that is 355 kilojoule per mole. While silicon के साथ जब bond बनता है तो उसको break करने के लिए we need only 200 kilojoule per mole energy. So this is the why silicon does not form that kind of bonds as carbon does, because we need much energy, much stronger energy to break a carbon-carbon bond, that is 355 kilojoule per mole. While on the other hand, you can say silicon and oxygen bonds are much stronger. We need 452 kilojoule per mole energy to break this bond, rather than जो bond carbon का oxygen के साथ बनता है, it requires only 351 kilojoule per mole.
सो सिलिकॉन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सिलिका मींस SiO2 जब वो सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और सिलिकेट SiO3 जब उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसलिए कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू इटसेल्फ सिलिकॉन सिलिकॉन। व्हाइल इफ वी कंपेयर इट विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड उस तरह से स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं है जिस तरह से सिलिकॉन का ऑक्साइड है। यही वजह है कि सिलिकॉन जो है वो कभी भी कार्बन के साथ बहुत कम है कि इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दैट इट इज गोइंग टू मेक बॉन्ड विद कार्बन, but it can make bond with oxygen just because a very strong energy is required to break them. ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइसोमेरिज्म। यू कैन गो ऑन योर बुक पेज नंबर 59। It's over here. Isomerism. Isomerism is really very important regarding your exam point of view. आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म बेटा ये है कि आपके पास एक ही कंपाउंड है, उसको आपने डिफरेंट वेज के साथ लिख दिया और नाम दे दिया। मींस यू कैन आल्सो राइट डाउन इन अ स्ट्रेट चेन, यू कैन आल्सो राइट डाउन ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, लेकिन जो उसका फॉर्मूला है ना, मोलेकुलर फॉर्मूला, दैट विल बी रिमेनिंग सेम, बट देयर आर डिफरेंट वेज टू राइट इट डाउन। जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव योर नेम, अगर आपका अकाउंट फेसबुक पे है देयर इज समथिंग एल्स नेम, बट अगर आपका नाम इंस्टाग्राम पे यू हैव मेड सम अदर नेम, आपका जूम पे है यू हैव मेड सम अदर वन नेम, आपका सेम है बट देयर आर डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट इट। दिस इज आइसोमेरिज्म ऑफ योरसेल्फ। सिमिलरली आइसोमेरिज्म है कंपाउंड्स की। सो अनदर रीजन फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं दैट आर आइसोमर्स। द कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स इफ दे हैव द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कि उसका लिखने का स्ट्रक्चर चेंज है। जैसे कार्बन, अगर मैं बात करती हूँ आपसे बेटे ब्यूटेन की, इन विच यू हैव C4, 4 कार्बन एटम है, आपने एक स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन एटम को लगाया, साथ आपने हाइड्रोजन को उनको प्लेस कर दिया। अच्छा 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन यू आर गोइंग टू प्लेस इट, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर हम इसको चेन की फॉर्मूला में लिखें तो हम इसको आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर दे देंगे। सिमिलरली अब हम एग्जांपल इधर ले रहे हैं पेंटेन की, वेयर 5 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स। यू कैन सी द फर्स्ट वन, एंड पेंटेन स्ट्रेट चेन है, देख सकते हो कार्बन लिखा, साथ आपने प्लेस कर दिए उसके हाइड्रोजन एटम्स। इसी को दूसरा वे लिखने का ब्रांच चेन में आइसोपेंटेन के, आपने कार्बन के साथ ही दूसरे कार्बन की ज्वाइनिंग की एंड देन यू सेटिस्फाइंग ऑल द वैलेंसीज, आपने आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना दिया। देन इसी का एक और है जिसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन, कि 4 कार्बन है, 4 कार्बन में चारों के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और हर एक के साथ जाकर मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। सो दिस इज अ वे, दीज आर डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ठीक है। these are the isomers of pentanes and you say this is the isomerism and these are isomers of pentane. ठीक है। this property is known as isomerism. So number of isomers increases as we increase the carbon atom. जितने जितने कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे उतनी उतनी आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की जा सकती है। लाइक इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ मीथेन, जो सबसे पहले हमने पढ़ा CH4, उसमें एक ही कार्बन एटम है, तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती कि वो किस तरह से अपने आप को सेल्फ आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि जो एक कार्बन एटम है वहां पे ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करे। as the number of carbon atom is going to be increased, the molecular formula is going to be changed with the homologous series, so number of isomer भी increase होते जाएंगे। like if we go towards example of hexane, तो उसका एक ज्यादा जो है आइसोमर क्रिएट किया जा सकता है, right? Now we are going towards the other property, that is strength of covalent bonds of carbon. Due to very small size, carbon can form very strong covalent bonds, all of you know, with other carbon atoms, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या है? क्लोराइड, आयोडीन, ये सारी की सारी जो सीरीज है दैट इज हेलोजन। ठीक है। For example, 2 carbon atom in ethane C2H2 are linked by a single covalent bond, by a double covalent bond in ethylene and a triple covalent bond in acetylene. ये सारी हैं चीजें जो हम आगे पढ़ेंगे। इथेन में एक बॉन्ड है, इथीन जब ETHEINE आ जाएगा तो उसमें डबल बॉन्ड है, उसको इथाइलीन भी बोलते हैं। और जब आगे आ जाएगी एसिटाइलीन, उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इट मींस कार्बन की टेंडेंसी ऐसी है कि वो उतनी नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा उसको सेपरेट आउट करना। ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द रीजन दैट मल्टीपल बॉन्डिंग इज प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, दैट्स व्हाई इसकी इतनी वैरायटी है।
Then coming on towards general characteristics of organic compounds. So organic compounds का जनरल कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 ओरिजिन, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट किया और उसकी बेस पे ही उसको नेम आउट किया गया. लाइक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, के जैसे जो मीथेन गैस है दैट इज मेनली अकर ड्यू टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑन द अदर हैंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स. लाइक सिलिकॉन जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये मिनरल और रॉक्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, बड़ी बड़ी चट्टानों से. ठीक है, इनका ओरिजिन और है. ऑर्गेनिक कंपाउंड जिंदा चीजों से, लिविंग थिंग से मोर प्रोबेबली किए जाते हैं. देन व्हाट इज द कंपोजिशन, कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. कार्बन जो है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है, इसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस ही नहीं है. ठीक है, फिर फर्दर they are made up of a few elements such as carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, halogen and sulfur, etc. On the other hand, inorganic compounds are made up of almost the elements in periodic table. Periodic table जो सारे का सारा है, that is a category of inorganic elements. Like उसमें कार्बन वगैरह भी है, but mostly inorganic elements majorly बनाया गया वो. ठीक है, then covalent linkages are present, के organic compounds में वो सारे के सारे covalent bonds के साथ प्रेजेंट होते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से डिफर करती है. दैट कैन बी पोलर, नॉन पोलर. एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आयनिक बॉन्ड्स रखते हैं. ये आप सारे का सारा पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम में अपने जो है 9th क्लास में. So this was all about today's lecture. Till page number 59 we have done. What you have to do, your homework is you have to make this table which is on page number 55. अगर कोई इशू होगा we will discuss it. 55 पे जितना भी पेज, और मैं बता रही हूँ आपको from the next lecture I am going to first check it out and then I will move on the next one. ये मुझे आपका structures बने हुए नजर आने चाहिए and you have to explain it कि आपने किस तरह से किया. Then आपने क्लासिफिकेशन, यू हैव टू राइट डाउन अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के किस तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है. अगर पेज नंबर 58 पर जो टेबल है यू जस्ट गो थ्रू बाय इट, यू विल बी एबल टू लर्न इट. देन यू हैव टू राइट डाउन अ नोट ऑन कैटिनेशन एंड आइसोमेरिज्म. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. एल्सा, एनी क्वेश्चन बेटा?